अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब, आप लोगों को पता है कि हमारे घर में जो है वो बर्थडे पार्टी हुई है और मैंने आप लोगों से वो वीडियो शेयर करनी थी। तो वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट में आपने देखा है कि हम लोगों ने लंच में क्या क्या बनाया था, और अभी सेकंड में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ केक कटिंग और जो हमने वो लोगों ने हल्ला गुल्ला किया था, तो वो शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये मैंने ड्रेस पहले ओपन इसलिए कर लिया है क्योंकि ये मास्क को मैंने पहनाना है, उसकी दादो लेके आई थी उसके लिए। और यहाँ पे ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, ये उस वक्त के हैं जब खाना खा के सारे यहाँ पे वेट पे लगे हुए थे। असल में अंकल ने आना था तो वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो केक कटिंग में तो पहुँच जाए, क्योंकि लंच में वो नहीं पहुँच सके। तो हम लोग यहाँ उनका वेट कर रहे थे। और बच्चों को तो वेट करवाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर माज को, क्योंकि इसको पता चल गया था कि केक जो है वो फ्रिज में है, तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। और ऐसा होता है कि जब घर में चीज़ हो और माज ना देखे उसको, तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। और जनाब, फाइनली अब हम लोग केक जो है वो ओपन करने लगे हैं, और अभी आप देखेंगे कि कितना प्यारा केक बनाया उन लोगों ने। असल में माज का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जो है ना, वो मिनियन है, और मैं चाह रही थी कि मैं वही बनवाऊँ उसके लिए, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी जब मैंने उसके फर्स्ट एक्सप्रेशन देखे थे केक को देख के, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। और ये उन्होंने बहुत नफासत से, बहुत खूबसूरती से बनाया है, कोई भी इसमें जो है वो फेर फ़र्क नहीं था। जैसी पिक मैंने उनको दी थी सेम वैसा ही बनाया था उन्होंने। और सबसे पहले इन दोनों ने इसके बाल चेक किए हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, तो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। और मैं ज़्यादा खुश तो मैं ख़ुद भी थी, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने जब माज की फ़र्स्ट बर्थडे हम लोगों ने पाकिस्तान में सेलिब्रेट की थी, तो वहाँ पे जैसा केक मैंने उन लोगों को बोला था वैसा नहीं बनाया, और लास्ट पे मैं इतनी ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट हो गई थी। तो मेरे ज़हन में थोड़ा सा वहम था कि पता नहीं ये क्या होगा, कैसा बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर किया है, तो जस्ट हम सिर्फ उसी वक्त देख सकेंगे केक को जब केक घर आएगा, तो इस वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का केक बना के उन्होंने भेजा है, तो मैं बड़ी खुश हो गई थी। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड और खुश थे, तो मैं ख़ुद भी काफ़ी खुश थी कि मैंने जो सोचा था और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है और वैसा ही केक आया है। तो जनाब, यहाँ पे अब करने लगे हैं केक कटिंग। और हमारे घर में तो अगर आम रूटीन में भी कोई केक वगैरह लेके आए, हम जो चाय के साथ हम लेते हैं या वैसे ही खाने के लिए, तो जब हम उसको कट करते हैं तो माज हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देता है। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उसे। आम रूटीन में भी यही होता है हमारे घर में। और जनाब, यहाँ पे केक कट हो चुका है, और अब इसके बनाएंगे हम स्लाइसेस, और सबको सर्व करेंगे इसके स्लाइसेस बना के। और ज़यान और माज की जो है वो ज़्यादातर नज़र मिनियन के बाल पे और उसकी आंखों पे थी, और वो कोशिश कर रहे थे कि बस हम लोग यही पहले टेस्ट कर लें। जब भी हम कोई बर्थडे या कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो मुझे एक चीज़ जो हमेशा याद आती है, और अभी तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है। असल में ज़यान जो है, इसको स्टार्ट से ना ग्लूटेन एलर्जी थी, ये ग्लूटेन से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खा सकता था। तो 3 साल तक तो बहुत मुश्किल रही हम लोगों को। एक तो या तो हम इसके लिए अलग से चीज़ें बनवा के लाते थे, मतलब वो अलहदा से ग्लूटेन फ्री होती थी, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि हम कोई चीज़ ऐसी खा रहे हैं तो उसको नहीं दे सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हमारे साथ बैठ के हर चीज़ इंजॉय करता है, जो हम खाते हैं वही वो भी खाता है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि सुबह उठ के ज़यान सबसे पहले मेरी वीडियो देखता है जो मैं न्यू अपलोड करती हूँ, तो फिर वो मुझसे पूछेगा मामी आप क्या क्या बोल रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। और ये देखें कितना प्यारा कलरफुल सा केक बनाया था उन लोगों ने, और हम लोगों ने साथ ही पस्ती चीनियाँ भी ऑर्डर की थी। ये जो क्रीम रोल्स हैं ये मुझे बहुत पसंद आते हैं, और आप लोग भी खा सकते हैं, एक एक ले लें, टेस्ट कर लें, मेरे जितने भी यूट्यूब फ्रेंड्स हैं आप सब लोगों के लिए। और ये कलरफुल सा केक है, और यहाँ पे ये कट हो रहा है, सबको सर्व कर रहे हैं।
और इसके बाद जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जो हल्ला हुल्ला हुआ था वो भी मैंने कुछ क्लिप्स बना लिए थे, कुछ क्लिप्स फूफो ने बना लिए थे, तो उन्होंने फिर मुझे सेंड किए थे, तो वो भी मैंने ऐड किए हैं। अब मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। और माज ने तो काफ़ी इंजॉय किया है केक। और जनाब यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुकी है गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी। और ये वाला गिफ्ट जो है ये लेके आए थे माज के लिए बाबा, और इस गिफ्ट्स के साथ बड़ों ने भी काफ़ी इंजॉय किया था। मैं भी आगे आप लोगों से वो क्लिप्स भी शेयर करूँगी। और उसके बाद ये वाला जो गिफ्ट है ये लेके आई थी फूफो और ज़ायान, और साथ में माज को ये भी बता रही थी कि आपने सबको थैंक यू भी बोलना है और साथ में सबको प्यार भी करना है। इससे ये होता है कि बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप होती हैं। सबके साथ जो है अगर कोई आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आता है या कोई अच्छा काम करता है या आपको खुश करता है तो थैंक यू बोलना चाहिए। और जनाब ये गिफ्ट भी लेके आई थी छोटी फूफो। असल में माज जो है वो जो बड़ी फूफो है उसको तो चलो वो फूफो ही कहता है, लेकिन जो छोटी है उसको वो कहता है ज़िया इटालियन में, क्योंकि स्टार्ट से ही बस उसने सिर्फ एक ही बंदी है जिसको वो फूफो बोलता है, जो बड़ी फूफो है उसकी। तो उसके अलावा जितनी भी यहाँ पे मतलब जो उसकी फूफो और खालाएँ लगती हैं वो सबको ज़िया ही बोलता है। और ये जो गिफ्ट है ये लेके आई है महरीन। और ज़यान और माज दोनों में से किसी की भी बर्थडे हो ना तो ये फ़ायदा इन दोनों को हो जाता है कि ज़यान की बर्थडे हो तो साथ माज को भी गिफ्ट मिल जाता है, और जब माज की बर्थडे हो तो साथ ज़यान को भी गिफ्ट मिल जाता है, तो दोनों का ही फ़ायदा हो जाता है। और ये गिफ्ट लेके आई हैं जनाब मेरी फूफो यानी कि माज की दादो और नानो भी, क्योंकि वो मेरी और मेरे हस्बैंड हम दोनों की फूफो हैं तो डबल रिश्ता है। और माज को गाड़ियों और बाइक्स का इतना क्रेज़ है, और अभी ये बस ये कोशिश कर रहा है कि बस मैं जल्दी से इस गाड़ी को खोलूं और मैं चेक करूं कि ये कैसे चलती है। और जो लोग गिफ्ट नहीं ला सके तो फिर उन्होंने माज को पैसे दे दिए थे कि अपनी मर्ज़ी से कुछ ले लेना। तो यहाँ पे असल में काम में साथ सब लोग काम करते हैं तो टाइम नहीं मिलता, मैं समझ सकती हूँ, इट्स ओके, लेकिन थैंक यू सो मच सबका। तो खैर माज को भी पैसों की इतनी समझ तो नहीं है, वो खिलौनों में खुश हो रहा था और चाचू से पैसे ले के, तो चाचू को तो वो स्पेशल किस्म का प्यार कर रहा था क्योंकि चाचू के पास गाड़ी भी है, तो बस इसको गाड़ी का ही क्रेज़ होता है कि मुझे को बस गाड़ी में बिठा के घुमाता रहे। और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये बनाए थे जी फूफो ने और उन्होंने मुझे सेंड किए थे, और मैंने सोचा ये भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे सारे मर्द हज़रात बैठे हुए हैं, माज जो है वो बाबा के साथ खेल रहा है, और एक कमरे में सारी लेडीज़ बैठ के गॉसिप कर रही थी और यहाँ पे ये लड़कियाँ बैठ के खेल रही थी। ये आपको तो लग रहा होगा ये एक दूसरे की जुएँ निकाल रही हैं, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था वीडियो देख के, लेकिन नहीं, ये खेल रही थी, इनकी कोई अपनी ईजाद करदा गेम है जो ये खेल रही थी। तो हम लोग काफ़ी हंसे थे ये वीडियो देख के। दोनों भाइयों में बहुत सख्त मुकाबला है। और जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मर्द हजरात हैं बड़े लोग उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया था आपस में। यहाँ पे ये असल में कम्पीट कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड जो थे वो रेफरी थे, पॉइंट्स गिन रहे थे, और बस इसी तरह से इन लोगों ने टाइम पास किया और फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद बारी आ गई है हमारी और हमने करनी थी सफाई। हमने घर की सफाई कर ली और काम ख़त्म करने के बाद रात हो गई थी, और यहाँ पे हम जा रहे हैं जनाब आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने भी बोला है कि बाहर जाना है और हम लोग भी ज़रा चाह रहे थे कि बाहर से घूम के आएँ, ज़रा फ्रेश हो जाएंगे। तो ये जी यहाँ हम आ गए हैं, तो यहाँ लाइन थी लगी हुई। उस दिन हम दिन को आए थे, मैं और किरण आई थी, हम आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, लेकिन काफ़ी रश था। रात के टाइम ज़ाहिर सी बात है ठंडक हो जाती है थोड़ी सी, शाम को तो लोग बाहर निकलते हैं, तो ये है कि रश होता है, तो फिर सेफ्टी का ध्यान भी रखते हैं। 3 लोग अंदर जाते हैं, वो आइसक्रीम लेते हैं और वो बाहर जाते हैं फिर, और 3 लोग अंदर जाते हैं, तो इस तरह से ये चल रहा था। और हम लोगों ने बस यहाँ थोड़ा सा टाइम गुजारा और फिर हम लोग घर वापस चले गए थे। और यहाँ मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाह रही थी कि मैं आप लोगों से अब सिर्फ हफ्ते में 3 दिन मिला करूँगी। आप लोग मेरी वीडियो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन देख सकेंगे, तो इंशाल्लाह वेरी सून मैं जो है ना डेली अपलोड किया करूँगी। तो जनाब ये था जी आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।